नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं MP ADPO की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि जो सिलेबस है उसको हम शॉर्ट कर सकें और एक आसान तरीके से जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों आज पूरा जो लेक्चर है उसी के बारे में है, लेकिन ये शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों अगर हम एग्ज़ाम सिलेबस की बात करें तो उसके लिए जो वीडियो है वो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं कि उसके अंदर क्या पैटर्न होने वाला है, किस तरीके की मार्किंग होने वाली है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो अगर बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है, तो जो हमारी एग्ज़ाम है ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है वह दो पार्ट में होगी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो है जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और पार्ट बी जो कि लॉ से रिलेटेड है, जिसके अंदर 28 सब्जेक्ट्स हैं और 100 प्रश्न जो हैं वहाँ से पूछने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की, जनरल स्टडीज़। इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपको पता ही है कि 3 नंबर का है, यानी कि 150 नंबर का 150 मार्क्स का जो पार्ट है वो पार्ट ए है। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ आपने ज़्यादा स्कोर किया तो वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा जब उसकी ऑल ओवर मेरिट निकलेगी। कारण यह है कि जो जीएस वाला पार्ट है उसके अंदर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे कि 50 प्रश्न हैं तो 50 में से जो 35 यानी कि 35 जो क्वेश्चंस हैं वो एमपी से पूछे जाने वाले हैं। अब एमपी से मतलब है कि मध्य प्रदेश का जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या जो लोकगीत हैं या लोक नृत्य हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी एमपी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही वहाँ पर पूछी जाएगी, और उससे 35 क्वेश्चंस वहाँ पर आने वाले हैं। बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं उसमें से 10 प्रश्न जो हैं वो इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, और बाकी के जो उसमें 5 और बचते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड होंगे। अच्छा, उसके लिए भी आपको यहाँ पर सिलेबस के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स दे दिए हैं कि वही जो सब्जेक्ट्स या वही जो टॉपिक हैं वही आपको प्रिपेयर करने हैं, ताकि जो एमपीजीएस से जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो आपके उससे कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सिलेबस को स्टडी कीजिए। उसके अंदर जो 50 प्रश्न का जो ये जीएस वाला पोर्शन है पार्ट ए के अंदर, अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करना है, और वहीं से जो इसमें प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि इसके लिए स्टडी कहाँ से करें, तो एमपी के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, और इसके साथ ही हम हमारे जो चैनल है उसके ऊपर एमपीजीएस से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, वो हम लेकर आने वाले हैं। तो तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ में, और जहाँ तक हो सके एमपी के जो क्वेश्चंस हैं, जो जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड जो मटेरियल है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि यहीं से मार्क्स कवर होते हैं। यह हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि जीए से लॉ के बेसिस पे हम जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ही पार्ट को हमको वेटेज बराबर देना होगा। क्योंकि इससे पहले जब एग्ज़ाम थी, न्यू सिलेबस जो आया है, इसके पहले वाला जो सिलेबस था उसमें दोनों ही पार्ट में लॉ से ही रिलेटेड सब्जेक्ट पूछे जाते थे, तो इस वजह से वहाँ पर जीएस का कोई जो है इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन अब अगर हम देखें तो पार्ट ए हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अगर आप 50 में से 40 प्रश्न भी सही करते हैं तो ये 120 नंबर के हैं। अगर आप माइनस मार्किंग भी इसमें देखते हैं तो 1/3 है। यदि 10 प्रश्न गलत भी होते हैं तो आपके 3 या 3.25 नंबर यानी कि 3.25 जो मार्क्स हैं वही डिडक्ट होंगे, तो भी आप यहाँ से 117 मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, इसलिए जीएस को इग्नोर ना करें, इसको अच्छे से देखें। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, करंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, एमपी के अंदर कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी होंगी, तो इसके अंदर जो मार्क्स है वो कवर हो सकेंगे। बाकी जो इसके लिए अदर हेल्पफुल वीडियोज़ हैं वो हम लेकर आते रहेंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो इसके अंदर 28 सब्जेक्ट्स हैं जो कि लॉ से रिलेटेड हैं। अब दोस्तों अगर इसकी बात करें तो पहले 32 सब्जेक्ट्स थे जो 2 पार्ट में होते थे, इस वजह से हर सब्जेक्ट को प्रॉपर वेटेज दिया जाता था। लेकिन अब जो है सिर्फ एक ही पार्ट है जिसके अंदर 28 सब्जेक्ट्स है, और उन 28 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि प्रत्येक 3 नंबर का यानी कि 300 मार्क्स का ये पोर्शन है। अब अगर हम बात करें कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज यहाँ मिलने वाला है, तो दोस्तों एक बात डेफिनेटली यहाँ क्लियर है कि जो माइनर एक्ट्स हैं वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि नए सब्जेक्ट जो जोड़े गए हैं माइनर एक्ट्स में वो एमपी से रिलेटेड हैं, और जो नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं उसके लिए बहुत आपको शॉर्ट टाइम देना होगा उन्हें पढ़ने के लिए। तो एज़ कम्पेयर टू मेजर, माइनर आपको यहाँ पर ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं,
क्योंकि 2-3 मेजर पढ़ने में जो टाइम आपको लगेगा उतने टाइम में आप कम से कम 7 से 8 जो माइनर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप फोकस करें माइनर एक्ट्स पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो माइनर एक्ट हैं वो आपके कंप्लीट रहें। उसके अंदर भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके लिए हमने हमारे जो चैनल है उस पर वीडियोस बनाए हैं। काफ़ी सारे जो माइनर एक्ट्स हैं हम वो पूरे कर चुके हैं, और जो बाकी के जो बचे हुए एक्ट्स हैं वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। उसके लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है माइनर एक्ट से रिलेटेड, उसको आप एक नोट डाउन कीजिए, एक जो है उसकी पूरे नोट्स बनाइए कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से माइनर एक्ट में हैं और वहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा माइनर एक्ट्स के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट काम है कि जितने भी एक्ट हैं जो कब बने हैं, यानी कि कब लागू हुए, कब बने, इन सब के बारे में एक लिस्ट तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली 2 से 4 प्रश्न बनने हैं। अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसके लिए जो है एक PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसके अंदर पूरी डिटेल रहेगी कि जो हर 28 सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो वो कब लागू हुए और कब उन्हें अनुमति प्राप्त हुई, और इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर्स हैं। ये जो डिटेल्स हैं 4 से 5 डिटेल हर एक्ट के बारे में वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उनको याद कैसे रखना है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे ये होगा कि कम से कम 4 to 5 नंबर्स जो हैं वो आपके डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप इसे बनाने की, नहीं तो हम इसे ऑलरेडी पोस्ट करने वाले हैं। दोस्तों, तो 28 सब्जेक्ट्स में हमने आपको बताया कि पहले माइनर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मेजर पढ़िए लेकिन उसको एज अ पैरेलल चलाइए, ताकि जो माइनर हैं वो जल्दी कंप्लीट हो सके। कुछ माइनर्स तो ऐसे हैं जो आप एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं, कोई आपके मन में कोई सवाल आता है, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका जो एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाइए कि जो GS है उसको पैरेलल में आपको पढ़ना ही है। MP के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि 35 क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। अगर आप 35 में से 32 भी MP से ले आते हैं तो यह एक मेजर पार्ट होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि अगर 70% आप लॉ में स्कोर करते हैं, और अगर यहाँ पर जो है ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो दोनों का मिला के कम से कम आप यहाँ पर 300 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि दोनों ही सब्जेक्ट को वेटेज बरोबर दिया जाए, और एक सब्जेक्ट हमने आपको क्लियर कर दिया है कि जो 28 सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए डेफिनेटली हर पार्ट को अगर वेटेज देते हैं तो माइनर एक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। माइनर एक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि वहाँ से जो प्रश्न हैं वो बनने ज़्यादा वाले हैं, नए एक्ट हैं। तो हर तरीके के जो क्वेश्चन हैं, स्पेशली जो हम जिस चीज़ के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे रिलेटेड वहाँ पे क्या क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, उसके अंदर क्या प्रोविज़न है, यह ज़रूर ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, तैयारी कीजिए, हर एक्ट को एक टाइम पीरियड दीजिए, 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा का समय मत दीजिए, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो लेट हो सकती है, डिले हो सकती है, तो इसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम की जो डेडलाइन आपको एग्ज़ाम फॉर्म की दी गई है उसके बाद कभी भी जो है एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो सकती है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसी बनाइए कि 2 महीने के अंदर जो है आपकी एवरी सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सब कवर हो जाएं। कोई सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, चाहे एक बार ही हो, आप उसको रीडिंग लगाइए, क्योंकि अगर एक प्रश्न भी वहाँ से बनता है तो कहीं ना कहीं आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों सारे सब्जेक्ट को। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इससे रिलेटेड जो MPGS या इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो भी हम लेकर आने वाले हैं। नए सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं उसके वीडियो भी हम लाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।